अगर आपके देश में कोई नेता जा रहा है सड़कों पर, या उसका कोई इवेंट है जहां पे वो सिटीजन्स को एड्रेस कर रहा है और उसे पब्लिकली मार दिया जाए, तो आपकी देश की सिक्योरिटी पर कितने सवाल उठेंगे? क्या आप ये सोच सकते हैं? इसी तरीके से कुछ हुआ, ऐसा ही सिमिलर वे में यूएस के अंदर। यूएस के एक कंजर्वेटिव और ट्रम्प के खास क्या कहते हैं लीडर, या मैं बोलूँ दोस्त, वे गए थे उटाहा वैली के अंदर एक कॉलेज में एड्रेस करने के लिए, जहां पर उन पर ओपन फायरिंग हो गई। जी हाँ। जो शूटर था वो बहुत दूर से, क्या कहते हैं, मतलब एक दूर से छत पे खड़ा था और उसके पास एक अच्छी बड़ी राइफल थी। उसने ब्लैक कलर का पूरा कपड़ा पहना हुआ था और वो कॉलेज स्टूडेंट ही था। और जब वे बोल रहे थे, जब चार्ली कर्क को लगा था कि ये उनके लाइफ का एक वन ऑफ द हिस्टोरिक मोमेंट होगा, जहाँ पे वो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, और इस टाइम पर वो काफी आक्रोश में भी थे इस बात से कि कैसे ब्रिक्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और यूएस के डॉलर को और उसकी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश की जा रही है। इन सब चीजों के बीच में उनके ऊपर एक ओपन शूट हो गया, जिसके बाद से उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ। आइए स्टोरी को कवर करते हैं कि कौन है ये चार्ली कर्क और इतना फेमस क्यों है, ये इतनी बड़ी हस्ती क्यों है ये अमेरिका की, जिसके मौत से अमेरिका हिला हुआ है। ना ही सिर्फ कंजर्वेटिव बट लिबरल्स भी इसकी निंदा कर रहे हैं कि कैसे और क्यों, किसने मारा, क्या जरूरत थी, क्या कोई दुश्मनी थी, या फिर किसी और कंट्री की कोई साजिश थी। इन सब चीजों पे बात करते हैं। उसके पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। जी हाँ। अब बात करते हैं, चार्ली कर्क बहुत ही यूथ नेता थे। मतलब उन्होंने अब बहुत छोटी सी वर्ष में यूएस का एक बहुत बड़ा यूथ काउंसिल खोला था, जो इस टाइम पर पूरी तरीके से कंजर्वेटिव्स को क्या कहते हैं, या फिर मैं बोलूँ रिपब्लिकन्स को, ट्रम्प को सपोर्ट करता है। उनकी आइडियोलॉजी ट्रम्प के साथ काफी हद तक मिलती थी। वे राइट विंगर्स थे, उनको ट्रेडिशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पसंद था, उनको वो कल्चर नहीं पसंद था, उनको क्या कहते हैं मार्केट, ओपन मार्केट पसंद था। दूसरी और उनको गवर्नमेंट की जो क्या कहते हैं एक तरीके का प्रेशर है लोगों पर, वो इतना नहीं पसंद था। तो वो ये सब जो चीजें थी, उनका एक बहुत ही कंजर्वेटिव आउटलुक था लाइफ को लेके, जिसके वजह से उन्होंने महज बहुत छोटी सी उम्र में, अपने टीनेजर के टाइम में ही, ये यूएस का यूथ काउंसिल खोला था, जिसके अंदर यूएस के ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के क्रीम लेयर ऑफ बच्चे आते थे, जिसके वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई थी। अभी वो 31 ईयर्स के थे और वो कंजर्वेटिव पार्टी के ऑलरेडी लीडर बन चुके थे। जी हाँ, उस पार्टी में एक लीडिंग पोजीशन पे थे वो, और वहां से वो अपना रास्ता तय कर रहे थे। चार्ली कर्क का यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफी घनिष्ठ मित्रता थी, क्योंकि उसको यूथ तक पहुंचाने में बहुत हेल्प हुई। एक तरीके से अगर आप किसी कंट्री के यूथ को, जो उनका आप कहते हैं आने वाला एक फ्यूचर है, उसको आप समझ लेंगे, आप उसके नर्व्स पे हिट कर लेंगे या फिर उससे वोट ले लेंगे, तो आपके लिए लेटर बहुत आसानी होगी, क्योंकि उसकी एक जनरेशन फॉलो होगी आपके वोटर बैंक लिस्ट के अंदर, ना कि पिछली जनरेशन। तो इन सब चीजों में चार्ली कर्क काफी अच्छे माने गए थे। अब ये भी बताया जा रहा है कि उनका जो मर्डर सीन था, जहां वो कॉलेज के अंदर बच्चों को एड्रेस कर रहे थे, उसके उसमें मेल ज्यादा थे। तो इस टाइम पर ये बोल सकते हैं कि शूटर एक मेल था, ना कि एक फीमेल। ऐसे हद तक ऐसे रूमर्स और एक मतलब एक तरीके की चीजें बाहर सामने हमारे आ रही हैं। दूसरी ओर इस पूरे मैटर ने यूएस की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि यूएस अपनी सिक्योरिटी को किस तरीके से सीरियसली ले रहा है। यूएस ने तो बोला है कि ये एक तरीके का पॉलिटिकल असैसिनेशन है, मतलब कि किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को किसी ने मार डाला हो, किसी की क्या कहते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का निधन कर दिया गया हो, इस तरीके की चीज है। कि ये सिर्फ एक आदमी की मृत्यु नहीं है, पर उसकी सोच और वो जो अपनी एक कम्युनिटी बना रहा था, उसकी एक बहुत बड़ी किलिंग है। इस टाइम पर काफी हद तक सवाल उठ रहे हैं कि कौन, किसने और क्यों मारा है चार्ली कर्क को। खैर, इतने बड़े लीडर्स के दुश्मनों की तो कोई कमी नहीं होगी, पर आज सच कोई दुश्मनी के घेरे के अंदर अभी आया नहीं है। जिस हिसाब से शूटर की पूरी पर्सनालिटी बताई जा रही है और जिस हिसाब से उसके पास जो गन थी, उससे पता चल रहा है कि किसी अमीर जादे का या फिर किसी एक हाई इन्फ्लुएंशियल
पार्टी का या फिर किसी ऐसे मतलब बड़े स्तर वाले लोगों ने ही उनको असाइन किया था चार्ली कर्क को मारने के लिए। एक तरफ एक और एंगल सामने आ रहा है जो थोड़ा सा टिपिकल होता जा रहा है। जी हाँ, यूएस में एक और एंगल चल रहा है कि जस्ट बिकॉज चार्ली कर्क ने ब्रिक्स, इंडिया, चाइना और चाइना के तो वो बहुत बड़े एंटी थे, इन सब लोगों की काफी निंदा की, तो एक तरीके से एक निशाना इन कंट्रीज के ऊपर भी आ रहा है शक के घेरे में। पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक यूथ के कहते हैं काउंसिल हेड को मारना, ये मतलब काफी एक तरीके की ट्विस्टेड चीज है, पर हम इसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं बना सकते हैं। और बेसिकली सबसे ज्यादा जो एक तरीके का एक्सटर्नली ये अपना दिमाग लगा रहे हैं वो चाइना के ऊपर ज्यादा जा रहा है, क्योंकि चार्ली कर्क बहुत एंटी चाइना थे। वो अपनी सारी स्पीचेस में चाइना के काफी खिलाफ रहते थे। वो टैरिफ से लेके हर चीज के वो कहते थे कि उनके हिसाब से चाइना यूएस को बहुत ज्यादा कॉपी करता था। उन्होंने यूएस की टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, इकोनॉमी चलाने का तरीका, स्टूडेंट्स, एजुकेशन, बहुत ढेर सारी चीजें एक साथ कॉपी करके रखी थी। उनके हिसाब से यूएस एक मिसाल था तो चाइना एक कॉपी कैट था। ये पूरी सोच और आइडियोलॉजी वो लेके चलते थे। एंटी चाइना तो वो बहुत हद तक थे। उनको इस बात से काफी चिढ़ थी कि कैसे यूएस और चाइना एक ग्लोबल पावर में है। वो चाहते थे कि चाइना उस पावर तक पहुंचे ही ना, वो यूएस की सुप्रीमेसी दिखाने की या फिर यूएस कितना महान देश है उसको दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक बहुत ही राइट विंग अप्रोच था उनका पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर। उस तरीके से वो यूएस के कितने बच्चों को भी उसी इन्फ्लुएंस में डाल रहे थे, और उनका जो पूरा अंत तक का जो पूरा सफर होता वो हमेशा एक राइट विंगर के लिए ही जाता। दूसरी ओर वो पार्टी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। और अगर आप देखेंगे तो आगे जाके वो एक बहुत ही बड़े प्रोमिनेंट आपके कैंडिडेट बनते वाइस प्रेसिडेंट के लिए या इन सब चीज़ों के लिए। वो एक अच्छा फिगर बनते कंजर्वेटिव पार्टी का। वो लीडिंग एक क्या कहते हैं, वो एक लीडिंग पर्सन थे। वो एक बहुत छोटी उम्र के थे, तो वो आगे जाके और भी चीज़ें करते और भी। तो इससे कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों को भी एक थ्रेट हो सकता है। जी हाँ, ये जो मर्डर का जो घेरा है वो कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों तक भी जा सकता है, क्योंकि कोई इंसान अगर इतनी अच्छे से बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टी के और लोगों को जो बहुत टाइम से उसके अंदर हैं उनको एक थ्रेट फील हो सकता है। तो ये डेमोक्रेट्स का तो चलिए वो ऑपोजिशन है, तो उनका तो अगर हम इस पे लगाए तो ये बहुत ही सोचा समझा है कि हाँ हो सकता है कि उधर से भी कोई मार सकता है। पर देखा जाए तो कंजर्वेटिव पार्टी या फिर आप क्या कहते हैं रिपब्लिकन्स की बात करें तो फिर इसमें भी एक शक का घेरा चलता है, जा रहा है कि कौन और किसने मारा है आखिरकार चार्ली कर्क को। चार्ली कर्क एक बेहद सिंपल इंसान थे। उनका बस यही था कि यूएस हमेशा सुप्रीमेसी पे रहे, चाइना यूएस से झुक के रहे। और उनको बेसिकली वेस्टर्न पावर की ना बहुत घमंड था कि वेस्टर्न पावर सुप्रीमेसी पे रहे। और ईस्टर्न कंट्रीज को वो इतना कुछ समझते नहीं थे, मतलब उनकी काफी निंदा करते थे। इंडिया, चाइना, रशिया, अगर आप देखिए इन सब कंट्रीज का हाईली उन्होंने एक तरीके से बहिष्कार किया, एक तरीके से उनके खिलाफ सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा फैलाया है उन्होंने। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि उसकी उनकी उनका मर्डर किसने कराया है, कैसे कराया है और क्या हुआ है। पर इसके पीछे बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल बैकिंग है या फिर पॉलिटिकल पूरी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि एकाएक ऐसे इवेंट में मार देना ये एक नॉर्मल तो मर्डर केस नहीं लग रहा है। इसमें पूरी सोची समझी साजिश है, क्योंकि इस इंसान की इतनी बड़ी सिक्योरिटी थी, इतनी चीजें थी, एकाएक इसको मार गिराना काफी हद तक एक मुश्किल टास्क है। इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की हालतें बस खराब होती जा रही हैं। पहले अगर आप देखिए तो यूएस की इकोनॉमी डाउन जा रही है। अब जस्ट बिकॉज कंजर्वेटिव लीडर, जो पार्टी का इतना बड़ा लीडर है, उसको ऐसे पब्लिक इवेंट के अंदर ओपनली मार दिया गया, इससे नेशनल सिक्योरिटी पे भी काफी बात आ रही है इस टाइम पर। तो अमेरिका इकोनॉमी से तो जा ही रहा है, साथ ही साथ अपनी नेशनल सिक्योरिटी से भी हाथ खो बैठ रहा है। कहीं डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा इन सब चीजों को लेके और खिसिया के एक नया कुछ क्या कहते हैं एड ऑन ना कर दे इंडिया के ऊपर, क्योंकि उनको और पीटर नवरो को तो यही लगता है कि मैक्सिमम चीजें इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से हो रही हैं। तो ये जो उनका पूरा आउटलेट और पूरी थिंकिंग है, पूरा प्रोस्पेक्ट है, ये इंडिया और चाइना पे भी जा सकता है कि यहाँ से कोई भी उनको मार सकता है, जस्ट बिकॉज वो बहुत ही एंटी इंडिया अप्रोच पे थे, बहुत ही एंटी चाइना अप्रोच पे थे।
तो ये सब थी आज की बड़ी खबरें। अब देखते हैं कि आगे चल के इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है, और क्या कहते हैं, चार्ली कर्क को किसने मारा, ये भी देखना एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण चीज होगा। और अगर पता चला तो फिर उसकी क्या मंसूबे थे और किस तरीके से चीजें जा रही हैं, इससे भी बहुत कुछ ग्लोबल पॉलिटिक्स में डिफाइन होगा। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे थे एबीसी हिंदी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। हम जियो पॉलिटिकल वीडियोस और बिहार इलेक्शन से रिलेटेड और पूरी नेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम अपने यूट्यूब चैनल पे बताते रहते हैं एक्सप्लेनर की तरह। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उन्हें देखें और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी नई अपडेट्स आपके पास आती रहे। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।